Hello everybody, I am Pratibha Pundlik, गवर्नमेंट EVPG कॉलेज कोरबा में कार्यरत हूँ। BSc पार्ट 1 पेपर 1 अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री के यूनिट 1 के कुछ टॉपिक्स को हम लोग वीडियोस और लेक्चर के माध्यम से यहाँ शेयर कर रहे हैं। मेरा आज का टॉपिक है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आइगन वैल्यू किसे कहते हैं। आइगन वैल्यू की डेफिनेशन से हम शुरू करेंगे। आइगन वैल्यू की डेफिनेशन है लेट Aij n क्रॉस n बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ओवर द फील्ड f। किसी फील्ड पर हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि nth ऑर्डर का है को लेते हैं and any element lambda, here the eigen value is written as lambda। lambda एक ग्रीक अल्फाबेट है और आइगन वैल्यू को हम लोग lambda के द्वारा डिनोट करते हैं। इस lambda को हम आइगन वैल्यू कहेंगे यदि डिटर्मिनेंट a माइनस lambda i, मतलब सारणिक a माइनस lambda i। i क्या है? i यूनिट मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। एंड दिस डिटर्मिनेंट a माइनस lambda i को जब हम इवेल्युएट करते हैं हमको एक पॉलिनोमियल मिलता है, एक इक्वेशन मिलती है। जब हम इसको जीरो को इक्वेट करते हैं और उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो हमको lambda के मान मिलते हैं उन वैल्यूज को हम आइगन वैल्यू या lambda के द्वारा डिनोट करते हैं। इस आइगन वैल्यू को कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी कहा जाता है, स्पेक्ट्रल वैल्यू भी कहा जाता है या प्रॉपर वैल्यू भी कहा जाता है। अब इसी मैट्रिक्स में जब हम lambda का मान रखते हैं, जब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तब हमको lambda की वैल्यूज मिलती हैं और उस lambda की वैल्यू को जब हम रखते हैं या मैट्रिक्स में अप्लाई करते हैं तो हमको एक इस तरह की इक्वेशन मिलती है Ax is equal to lambda x, where x is a non-zero matrix of the type n cross 1, that is x1 x2 x3 का एक कॉलम मैट्रिक्स हमको मिलता है। और इस कॉलम मैट्रिक्स को जब हम इवेल्युएट करते हैं दिए हुए मैट्रिक्स A के साथ, satisfying the equation Ax is equal to lambda x, those x1 x2 x3 are called eigenvectors. If we have a 3 cross 3 matrix, then x1 x2 x3 will be called eigenvectors corresponding to the eigenvalue। जो भी हमको lambda की वैल्यू मिली है उसके corresponding जब हम वेक्टर्स निकालते हैं उस वेक्टर को हम आइगन वेक्टर कहते हैं। इसको स्पेसिफिकली कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स या स्पेक्ट्रल वेक्टर्स या प्रॉपर वेक्टर्स भी कहते हैं। नाउ लेट अस सी हम इसको एग्जैक्टली इवेल्युएट कैसे करते हैं। कुछ इसकी डेफिनेशंस और हम देखेंगे। यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, देन द प्रॉब्लम टू डिटरमिन द स्केलर lambda, मतलब lambda का मान निकालना और नॉन जीरो वेक्टर्स x का मान निकालना, जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम प्रयास करते हैं। Ax is equal to lambda x जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उस प्रॉब्लम को हम कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो रिटन एज मैट्रिक्स A माइनस lambda I x इज इक्वल टू 0। ये जो ब्रैकेट्स हैं ये मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। सो मैट्रिक्स A माइनस lambda I x इज इक्वल टू 0। The matrix here A minus lambda I is called the characteristic matrix और इसका जो डिटर्मिनेंट होता है A माइनस lambda I। दोनों ब्रैकेट्स में फर्क है, आप देखिए ये गोल ब्रैकेट है जो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है और ये सारणिक का चिन्ह है जो कि A माइनस lambda I ये सारणिक का चिन्ह है या डिटर्मिनेंट का चिन्ह है। इसको हम डिटर्मिनेंट A माइनस lambda I कहते हैं और इसको जब हम हल करते हैं या सॉल्व करते हैं तो हमको एक पॉलिनोमियल या बहुपद मिलता है जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इस बहुपद को जब हम इक्वेट करेंगे जीरो से तब जो इक्वेशन मिलेगी उसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहेंगे। इस इक्वेशन को हल करने पर, क्योंकि ये इक्वेशन हम lambda 1 lambda 2 की अलग अलग पावर्स के लिए मिलेगा और इसके जो मूल होते हैं
वो आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कहलाते हैं। फिर जब हम इन लेमडा का मान इस इक्वेशन में रखते हैं a माइनस लेमडा आई एक्स इज इक्वल टू 0, उससे जो सॉल्यूशन मिलता है वो कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स। जैसे हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स लेते हैं aij n क्रॉस n। इस मैट्रिक्स को हम लिख रहे हैं a11 a12 a1n a21 a22 a2n n1 an2 ann। ये एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स है x1 x2 xn का, which is of the order n cross 1. So when we write a minus lambda I मतलब ये हमारा A मैट्रिक्स हो गया, माइनस लेमडा और I मतलब उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्योंकि हम यहाँ पर n क्रॉस n ले रहे हैं, इसलिए हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी n क्रॉस n का रहेगा। यहाँ प्रत्येक डायगोनल एलिमेंट 1 होता है, अदर एलिमेंट्स 0 होते हैं। सो व्हेन वी मल्टीप्लाइड बाय लेमडा, प्रत्येक डायगोनल पोजीशन पर लेमडा आ जाएगा और बाकी सभी पोजीशंस एज इट इज रहेंगी। फिर इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो मैट्रिक्स हमको मिलेगा a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू a11 माइनस लेमडा a12 a1n a21 a22 माइनस लेमडा a2n an1 an2 ann माइनस लेमडा। दैट इज डायगोनल पोजीशंस पर हमको a11 माइनस लेमडा a22 माइनस लेमडा एंड ann माइनस लेमडा, ये सारे एलिमेंट्स हमको केवल डायगोनल पोजीशंस पर मिलते हैं। व्हेन वी इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट, इसका जो सारणिक बनेगा वो a माइनस लेमडा आई होगा, और उस सारणिक को जब हम हल करेंगे और उसको इक्वेट करेंगे 0, वो इक्वेशन कहलाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जब हम मैट्रिक्स a माइनस लेमडा आई एक्स रखेंगे, उसको हल करेंगे, तब हमको कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स मिलेंगे। इसको हम बहुत अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। डिटरमिन द आइगन वैल्यूज एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है A, जिसके एलिमेंट्स हैं 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 minus 4 and 3. This is a square matrix of the third order. 3 cross 3 का ये मैट्रिक्स है। अब जब हम इसको a minus lambda I के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर हम लेंगे माइनस लेमडा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द थर्ड ऑर्डर, एंड ऑन मल्टीप्लाइंग आउट पूरा जब हम उसको प्रोसीजर करेंगे तो हमको डायगोनल पोजीशंस पर 8 माइनस लेमडा 7 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा, and this is the matrix A minus lambda I, which is 8 minus lambda minus 6 2 minus 6 7 minus lambda minus 4 2 minus 4 3 minus lambda. This is the determinant of the matrix A minus lambda I, और इसको हम इक्वेट करेंगे 0। जब हम इसको 0 इक्वेट करते हैं मतलब हम क्या करते हैं, इस सारणिक को हल करते हैं। और सारणिक को हल करने के लिए हमने मेथड पहले भी पढ़ा हुआ है। हम फर्स्ट एलिमेंट लेंगे 8 माइनस लेमडा। जब हमने फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर किया है तो उस रो और उस कॉलम के एलिमेंट्स को हम छोड़ देंगे, और नीचे के दो एलिमेंट 7 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा माइनस -4 इंटू -4, ये इस तरह का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हुए हम 8 माइनस लेमडा के लिए, फिर -6 के लिए, फिर -2 के लिए, इस प्रकार का ये एक इक्वेशन बनता है। और इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो बढ़ते घटते क्रम में या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको इस प्रकार की इक्वेशन मिलती है, लेमडा क्यूब माइनस 18 लेमडा स्क्वायर प्लस 45 लेमडा इज इक्वल टू 0. This determinant A minus lambda I gives you the equation lambda cube minus 18 lambda square plus 45 lambda is equal to 0. ये कहलाती है हमारी characteristic equation. This is our characteristic equation. अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसमें से लेमडा के मान निकालेंगे। लेमडा को हम कॉमन निकाल सकते हैं। यदि हम लेमडा को कॉमन निकालते हैं तो लेमडा स्क्वायर माइनस 18 लेमडा
प्लस 45, फिर बीच वाले पद को 2 भागों में तोड़कर हम और उसको फैक्टराइज कर सकते हैं and the 3 factors are lambda, lambda minus 3, lambda minus 15, which give you lambda is equal to 0, lambda is equal to 3 and lambda is equal to 15. ये जो 3 मान हमको मिले हैं ये कहलाते हैं आइगन वैल्यूज ऑफ A and they are 0, 3 and 15. So this is the procedure to find out the eigen value. हमको सबसे पहले मैट्रिक्स को इस फॉर्मेट में लाना है, that is diagonal positions में हमको माइनस लैम्डा इंट्रोड्यूस करना है, डिटर्मिनेंट का मान निकालना है और डिटर्मिनेंट का मान निकालकर उसको 0 में इक्वेट करना है. आफ्टर इक्वेटिंग टू 0 ये इक्वेशन आएगी, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन जो हमको मिलेगा वो हमारी आइगन वैल्यूज है. अब हम चलते हैं आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए. Procedure to find eigenvectors. To find eigenvectors, we write them as x1, x2, x3. ये डैश हमने इसलिए लिया है क्योंकि वो कॉलम वेक्टर है और फिलहाल हम उसको रो में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. Of corresponding to the eigenvalues 0, 3 and 15. तीनों वैल्यूज के लिए हमको 3 बार आइगन वेक्टर्स निकालने होंगे. पहले 0 के लिए, फिर 3 के लिए और फिर 15 के लिए. सबसे पहले हम लेंगे when we take lambda is equal to 0. हमारा जो मैट्रिक्स था उस मैट्रिक्स में जहां जहां लैम्डा लिखा है वहां वहां A माइनस लैम्डा I जो मैट्रिक्स है जहां जहां उसमें लैम्डा लिखा है वहां वहां हम लैम्डा के स्थान पर 0 लिखेंगे. So our matrix will become 8 minus 0 minus 6 2 minus 6 7 minus 0 minus 4 2 minus 4 3 minus 0. And the eigenvector corresponding to this is obtained by solving the matrix A minus 0ix is equal to 0. A minus 0ix ये तो हमारा मैट्रिक्स है A minus lambda I. अब हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे A minus 0ix is equal to 0. ये हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया. 8 minus 6 2 minus 6 7 minus 4 2 minus 4 minus 3 and x1 x2 x3 is equal to 0 0 0. Now in order to find the values of x1 x2 x3 we reduce the matrix. अब इसको सॉल्व करना है हमको और सॉल्व करने के लिए हमको सेट ऑफ इक्वेशंस चाहिए. सेट ऑफ इक्वेशंस के लिए हमको इसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के द्वारा रिड्यूस करना होगा ताकि हम इसको इजीली सॉल्व कर सके. रिड्यूस करना मतलब इस तरीके से हम रिड्यूस करें जिससे हमारे कुछ एलिमेंट 0 में परिवर्तित हो जाए या तो रो परिवर्तित हो जाए या कॉलम परिवर्तित हो जाए. थोड़ा सा इजी मेथड से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और यहाँ सबसे पहले हम लगाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन R13. R13 मीन्स फर्स्ट रो इज इंटरचेंज टू थर्ड रो. फर्स्ट रो और थर्ड रो को आपस में परिवर्तित करना. हमने फर्स्ट रो और थर्ड रो को आपस में परिवर्तित किया और उसके बाद उस पर हम इन दो एलिमेंट्स को 0 करेंगे. ये कॉलम के दोनों एलिमेंट्स को 0 में परिवर्तित करने के लिए हम लगाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन R213 यूजिंग द फर्स्ट रो चेंजिंग द सेकंड कॉलम. R31 minus 4 यूजिंग द फर्स्ट रो एंड परिवर्तन थर्ड कॉलम में हो, थर्ड रो में होगा. तो ये अब हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा 2 minus 4 3 0 minus 5 5 0 0 minus 10. ये एज इट इज रहेगा क्योंकि ये इक्वेशंस है. इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और जब भी परिवर्तन हमको करना होता है हम इसी मैट्रिक्स में परिवर्तन करते हैं. x1 x2 x3 और 0 0 0 ये हमारे एज इट इज रहते हैं. तो अब ये परिवर्तित हो गया है 2 minus 4 3 0 minus 5 5 0 0 minus 10. We can do one thing, we can convert this row into 0. यहाँ पर हमारे पास सेकंड रो में एलिमेंट है 5 और थर्ड रो में एलिमेंट है -10. So we apply the transformation R322. That is सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करना और थर्ड रो में जोड़ देना. सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 into 2 plus 0 that gives you 0 minus 5 into 2
that gives you again a 0. चेंज कौन सा हो रहा है? थर्ड रो. एंड 5 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से और जोड़ दिया -10 में, तो ये हमको मिल गया 0. 0 0 0 थर्ड रो मिल गई है. दैट मीन्स किसी भी तरह से हम इसका यदि रैंक निकालते हैं तो इट विल नॉट बी 3, इट इज 2. सो द रैंक 2 मीन्स we have one linearly independent solution. Why? Because matrix का order है 3 और इसका rank आया है 2. Because the last row is 0, so इस coefficient matrix का rank हो जाएगा 2. And we have one linearly independent solution. Now, how will we obtain x1, x2, x3? We again rewrite the equations. जो matrix हमारा था, उसी matrix से हम फिर से equation बनाते हैं. 2x1 minus 4x2 plus 3x3 is equal to 0, minus 5x2 plus 5x3 is equal to 0. ये दो equations हमको मिली. Second वाले equation से हमको मिलता है minus 5x2 plus 5x3 is equal to 0, or you have minus 5x2 is equal to minus 5x3 या x2 is equal to x3. And if x2 is equal to x3, we can assume a quantity for x2, a non-zero स्केलर क्वांटिटी हम अज्यूम करते हैं और x2 का मान ले लेते हैं 1. So if x2 is equal to 1, then x3 is also equal to 1 because x2 is equal to x3. So x2 का मान 1, x3 का मान 1 और इन दोनों की वैल्यूज को यदि हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमको x1 का मान मिलता है 1/2. Therefore x1 is equal to 1/2, 1 and 1. This is the vector x1 which is equal to 1/2, 1 and 1. This is x1, this is x2 and this is x3, and this is an eigenvector corresponding to the eigenvalue 0. हमको तीन वैल्यूज मिली थी 0, 3 and 15. फर्स्ट वैल्यू के लिए हमने दिए हुए मैट्रिक्स में लैम्डा के स्थान पर 0 को सब्स्टिट्यूट किया, पूरे इक्वेशन को सॉल्व किया मैट्रिक्स को रिड्यूस करते हुए, एंड वी ऑब्टेन्ड 1/2, 1 and 1, and this is our first set of characteristic vector x1. Now we substitute lambda is equal to 3. Again repeating the same procedure. 8 minus lambda के स्थान पर अब हम लिखेंगे 8 minus 3, 7 minus lambda के स्थान पर हम लिखेंगे 7 minus 3, 3 minus lambda के स्थान पर लिखेंगे 3 minus 3. ये हमारा नया कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा. Rewriting again 5 minus 6 2 minus 6 4 minus 4 2 minus 4 0 and x1 x2 x3 this is equal to 0 0 0. रिड्यूस करेंगे इसको फिर से हम R1 to 1, that is changing the first row utilizing the second row. Second row को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट रो को परिवर्तित करेंगे और इस तरह से अगेन कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को जब हम इवैल्यूएट करते हैं we get the third row as 0, and when you have the third row as 0 again this has one linearly independent solution. इसके इक्वेशन को हम फिर से बनाते हैं -x1 -2x2 -2x3 is equal to 0, 16x2 minus 8x3 is equal to 0. Fourth equation से we get x2 is equal to -1/2 x3 and assuming x3 is equal to 4. Why did we take x3 is equal to 4? Because x2 is equal to -1/2. हम चाहे तो x3 को 1 भी ले सकते हैं और यदि हम x3 को 1 लेते हैं तो हमको अकॉर्डिंगली x2 की वैल्यू मिलेगी -1/2. But this is the choice given to us. हम कोई भी नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी यहाँ पर चूज कर सकते हैं और हमने चूज किया 4 और हमको x2 मिला -2. तो जब हम x3 का मान 4 और x2 का मान -2 रखते हैं तो थर्ड इक्वेशन से हमको x1 की वैल्यू मिलती है 4. सो आवर सेकंड वेक्टर x2 is now -4 -2 4. This is the second set of eigenvector corresponding to the value lambda is equal to 3. Now again for lambda is equal to 15 we solve the equation in the same process. 8 minus lambda के स्थान पर 8 minus 15, 7 minus lambda के स्थान पर 7 minus 15, 3 minus lambda के स्थान पर 3 minus 15.
पूरे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्मेशंस की सहायता से रिड्यूस करना, और रिड्यूस करने के बाद यहाँ पर भी हम देखते हैं कि लास्ट रो हमको 0 मिल रहा है. And hence we have again one solution. Rewriting this, -1 into x1 plus 2 into x2 plus 6 into x3 is equal to 0, 0, 0. -20 into x2 minus 40 into x3 is equal to 0. Again, sixth equation gives you x2 is equal to 2x3. So we take x3 is equal to 1 and x2 is equal to 2. The choice is ours. हम choose कर सकते हैं यहाँ पर नॉन जीरो स्केलर, और इक्वेशन 5 से हमको मिलता है x1 is equal to 2. Therefore, the third set of vector x3 is 2, 2, 1. So we have 3 sets of vectors corresponding to 3 values, 0, 3 and 15. And this is the third value corresponding to the eigen value 15. So eigen value निकालने के लिए हमको मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है a माइनस लेमडा आई में, उसके डिटर्मिनेंट का मान निकालना है, उसको इक्वेट करेंगे 0. वी सॉल्व द इक्वेशन, वील गेट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से लेमडा की वैल्यूज निकालना. अगेन पूरे मैट्रिक्स में सब्स्टिट्यूट करते हुए तीनों वैल्यूज को अगेन वी गेट अ सेट ऑफ इक्वेशंस. उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आइगन वेक्टर्स मिलते हैं. स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड to solve more examples, practice more problems from your textbook, and इसकी प्रैक्टिस आप जारी रखें क्योंकि ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड टेक केयर. थैंक यू.